दोस्तों, जब आपसे कोई पूछे कि दुनिया का जियोपॉलिटिकली कोई सबसे अनस्टेबल रीजन कौन सा है, तो आप बिना सोचे समझे कहेंगे कि मिडिल ईस्ट। इस मिडिल ईस्ट की खासियत है कि यहाँ हमेशा कुछ ना कुछ नया होता रहता है। लेकिन इस बार चीन ने यहाँ एक अलग ही गेम कर दिया। चीन ने यहाँ एक ऐसा गेम कर दिया कि अमेरिका को कुछ समझ नहीं आ रहा। चीन मिडिल ईस्ट में यूएस के सबसे विश्वसनीय सहयोगी सऊदी और यूएस के सबसे बड़े अपोनेंट ईरान की दोस्ती करवा रहा है। ईरान और सऊदी ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी की और कहा कि जल्द ही दोनों देश एक दूसरे के यहाँ अपनी एम्बेसी खोलेंगे, वहीं पर डिप्लोमेटिक रिलेशन को इंस्टॉल करेंगे। जिस ईरान पर यूएस सैंक्शन पर सैंक्शन लगाकर उसे घुटने पर लाना चाहता है ताकि अपने इंटरेस्ट के हिसाब से एक न्यूक्लियर डील साइन किया जाए, उस ईरान को अब चीन आइसोलेशन से बाहर निकाल रहा है। चीन हमेशा से कोशिश करता रहा है कि ईरान पर तमाम आर्थिक प्रतिबंध का प्रभाव कम पड़े, इसीलिए चीन ईरान से तेल खरीदता रहा। ईरान को ग्लोबल आइसोलेशन से बचाने के लिए चीन उसे एससीओ में ले आया और अब उसकी दोस्ती उसके चीन विरोधी सऊदी अरब से करवा रहा है। यहाँ बात केवल ईरान और सऊदी की नहीं है, बल्कि मिडिल ईस्ट की ट्रेडिशनल खेमेबाजी तेजी से बदल रही है। वहाँ कई और पुराने शत्रु गले शिकवे दूर कर रहे हैं और इस सबके सेंटर में है सऊदी अरब और तुर्की के बीच में भी इस सप्ताह गर्मजोशी के साथ बात हो रही है। अर्दोगन और प्रिंस सलमान की भी मीटिंग हो रही है। दोस्तों, कुल मिलाकर देखें तो सऊदी मिडिल ईस्ट को लीड कर रहा है। ये यूएस के लिए चिंता की बात नहीं है, लेकिन सऊदी जिस प्रकार चीन और ईरान के साथ बढ़ रहा है वह यूएस के लिए चिंता की बात है, क्योंकि इसके कई नुकसान है। एक तो यूएस मिडिल ईस्ट में धीरे धीरे एब्सेंट होगा, चीन का दखल बढ़ेगा और ईरान आइसोलेट नहीं हो पाएगा, जिससे यूएस उसके साथ मनमाफिक न्यूक्लियर डील नहीं कर पाएगा। साथ ही यूएस ने ईरान पर जो आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे उसके इम्पैक्ट भी खत्म होंगे। जिस तरीके से सऊदी अरब तुर्की के साथ और तुर्की यूएई के साथ संबंध सुधार रहा है, इसके बेनिफिट ईरान को भी मिल सकता है। इंटरेस्टिंग है कि सऊदी और ईरान ने जो जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज किए हैं उसमें केवल एम्बेसी इंस्टॉल करने और डिप्लोमेटिक रिलेशन की बात नहीं की है, बल्कि पुराने ट्रेड और सिक्योरिटी एग्रीमेंट को भी बहाल करने की बात कही गई है। वहीं पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका खुद मिडिल ईस्ट से निकलना चाहता है। अमेरिका खुद चाहता है कि मिडिल ईस्ट के पुराने राइवल मिल जाए, इसीलिए यूएस के लीडरशिप में दो धुर विरोधी इजराइल और यूएई का अब्राहम अकॉर्ड साइन करवाया था। अमेरिका इस जुगाड़ में भी लगा था कि इजराइल और सऊदी के बीच एक एग्रीमेंट साइन हो जाए। अमेरिका खुद मिडिल ईस्ट में शांति चाहता है और निकलना भी चाहता है, लेकिन अपने शर्तों पर। अभी मिडिल ईस्ट के देश जो अपने गले शिकवे दूर कर रहे हैं उसमें अमेरिका के इंटरेस्ट सर्व नहीं हो रहे। अमेरिका अपने लीडरशिप और इजराइल के डोमिनेंस में मिडिल ईस्ट को रखना चाहता था, लेकिन अब चीन के लीडरशिप और ईरान के एक्सेप्टेंस के साथ मिडिल ईस्ट बढ़ रहा है। ये अमेरिका कभी नहीं चाहेगा। फॉरेन अफेयर्स के जानकार का इस पर मिली जुली राय है। कुछ लोग अफगानिस्तान और यूक्रेन के बाद अमेरिका की तीसरी लगातार हार इसे बता रहे हैं, तो कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये बस थोड़े समय के लिए आया एक चेंज है, क्योंकि ईरान, तुर्की और सऊदी इस्लामिक वर्ल्ड में डोमिनेंस को लेकर काफी एम्बिशियस हैं। वहीं उनकी महत्वाकांक्षा इस एग्रीमेंट को कभी भी पूर्ण रूप नहीं लेने देगी। लेकिन एक बात तो साफ है कि यूक्रेन युद्ध के बाद जिस तरह से अमेरिका ने रशिया पर सैंक्शन लगाए उसका कोई खास प्रभाव नहीं हुआ। वहीं तमाम प्रतिबंधों के बाद अमेरिका ईरान को भी नहीं झुका पाया। ऊपर से ईरान को नई संजीवनी भी मिल रही है। इससे ये तो लगता है कि अमेरिका का अब पहले वाला दबदबा नहीं रह गया। आइए अब देखते हैं कि भारत इन सब जियोपॉलिटिकल चेंज में कहाँ है। हालांकि भारत की तरफ से अब तक कोई स्टेटमेंट इस पर नहीं आया है, लेकिन भारत के ईरान, सऊदी और यूएई से अच्छे रिलेशन है। ईरान पर तमाम प्रतिबंध के बावजूद हमने तेल खरीदे, लेकिन चीन के मिडिल ईस्ट में इंपैक्ट को भारत सकारात्मक रूप से नहीं देखेगा। हालांकि मिडिल ईस्ट में चीन का कंपटीशन अमेरिका से है, न कि भारत से। इसीलिए ये नया जियोपॉलिटिकल चेंज भारत के लिए उतना चैलेंजिंग नहीं है। बाकी ये नई शुरुआत किस तरह करवट लेगी ये समय के गर्भ में है, लेकिन ये तय है कि ये मिडिल ईस्ट में पीस एस्टेब्लिशमेंट की दिशा में बढ़ रहे कदम है। अब ईरान समर्थित होती रिबल द्वारा सऊदी के तेल कंपनियों पर हमले रुक सकते हैं और मिडिल ईस्ट थोड़ा शांत हो सकता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन चीन द्वारा ईरान और सऊदी के बीच में कराई गई शांति वार्ता पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।